आसमान सबके लिए एक जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे छूने की हिम्मत करता है और कोई जमीन पर खड़े होकर सिर्फ ताली बजाता रहता है। अब जरा इस लाइन को अपनी जिंदगी में रख कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम सब एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही सिस्टम में जी रहे हैं, एक ही देश, एक ही समय और एक ही जैसे मौके। फिर भी कुछ लोग ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नीचे ही फंसे रह जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि रिसोर्सेज किसके पास ज्यादा है, सवाल ये है कि सोच किस ऊंचाई पर उड़ना चाहती है। क्योंकि ऊंचाई किस्मत नहीं चुनती, ऊंचाई हमारा माइंडसेट चुनता है। आज किसी मोटिवेशनल थ्योरी की नहीं, किसी किताब की लाइन की नहीं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कुदरत के उस जीव की जिसने लाखों साल पहले ये साबित कर दिया था कि अगर जिंदा रहना है तो भीड़ का हिस्सा बनो, लेकिन अगर राज करना है तो अकेले उड़ना सीखो। आज की कहानी है आसमान के बादशाह ईगल की। और दोस्तों, मैं हूं सुमांशु और आज का ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो अपने आप से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने के लिए है। मैं ईगल की तरह उड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूं या फिर मुर्गे की तरह सेफ दायरे में दाना चुग रहा हूं? क्योंकि जब तक इंसान अनकंफर्टेबल नहीं होता तब तक वो अपने पुराने वर्जन से बाहर नहीं निकलता। ईगल की पूरी जिंदगी कंफर्ट के खिलाफ खड़ी होती है और शायद यही वजह है कि ईगल कभी एवरेज नहीं बनता। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में वो पॉइंट आएगा जहां आपको समझ आएगा कि लोग उड़ते क्यों हैं और क्यों कुछ लोग नीचे ही फंसे रह जाते हैं। ईगल की कहानी किसी आसान शुरुआत से नहीं होती। यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, कोई सिंपैथी नहीं होती और कोई दूसरा चांस नहीं होता। अब जरा ईगल की जिंदगी को शुरुआत से देखिए। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। ईगल जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे ये नहीं बताया जाता कि तू खास है, बल्कि उसे ये सिखाया जाता है कि जिंदा रहना है तो खुद को साबित करना पड़ेगा। एक मादा ईगल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है और हैरानी की बात यह है कि पैदा होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर उन्हीं बच्चों के बीच जिंदगी की जंग शुरू हो जाती है। ये लड़ाई कोई खेल नहीं होता, ये कोई कंपटीशन नहीं होता, ये फाइट होती है एग्जिस्टेंस की। भाई बहन, एक ही घोंसला, एक ही माता पिता, और फिर भी सिर्फ वही बचेगा जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, हंगर और विल पावर होगी। माता पिता दूर बैठकर ये सब देखते हैं, बीच में नहीं आते, क्योंकि कुदरत जानती है जो लड़ नहीं सकता वो उड़ भी नहीं सकता। और यहीं से मिलता है हमें हमारा पहला लेसन नंबर 1। लाइफ आपको फेयरनेस नहीं, फिटनेस पर जज करती है। दुनिया ये नहीं देखती कि आप कितने अच्छे इंसान हो, दुनिया ये देखती है कि आप मुश्किल वक्त में कितने मजबूत हो। आज जब कंपटीशन बढ़ गया है, जॉब्स कम है, बिजनेस में सर्वाइवल टफ हो गया है, तो ये कंप्लेन करना कि मेरे साथ अनफेयर हुआ, ये ईगल माइंडसेट नहीं है। ईगल माइंडसेट ये कहता है कि लाइफ अगर अनफेयर है तो और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब जरा अगले पड़ाव पर आइए। मान लीजिए ईगल उस पहली जंग में बच गया। अब यहाँ चैलेंज खत्म नहीं होता, अब तो असली चैलेंज और खतरनाक हो जाता है। उड़ना सीखना। दोस्तों, उड़ना सीखना किसी कंफर्ट जोन में नहीं सिखाया जाता। ईगल का बच्चा किसी छोटे पेड़ से जंप नहीं करता, उसे ऊंची खतरनाक चट्टानों से हवा में छोड़ दिया जाता है। नीचे जमीन नहीं होती, नीचे डर होता है। सामने कोई रास्ता नहीं होता, सामने रिस्क होता है। अब जरा सोचिए, अगर गिर गया तो, अगर संभल नहीं पाया तो। लेकिन यहीं पर कुदरत का रूल साफ है। हवा उन्हीं का साथ देती है जो गिरने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं से आता है दूसरा लाइफ लेसन नंबर 2। कंफर्ट जोन छोड़ने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस हमेशा कंफर्ट जोन को छोड़ने के बाद आता है। आज हम सब क्या करते हैं? जब रेडी हो जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब रिस्क लूंगा। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता। ईगल पहले जंप करता है, कॉन्फिडेंस रास्ते में खुद अपने आप आ जाता है। यही फर्क है क्राउड माइंडसेट में और ईगल माइंडसेट में। क्राउड सेफ्टी ढूंढता है, लेकिन ईगल कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में एक ही जगह पर फंसे हुए हैं, सेम सैलरी, सेम रूटीन, सेम फियर्स, तो सवाल बाहर की सिचुएशन से ज्यादा अंदर की सोच पर उठता है। क्योंकि जब तक इंसान गिरने के डर से ऊपर उड़ना बंद नहीं करता, तब तक वो जमीन पर ही रहता है, भले ही उसके पंख कितने भी मजबूत क्यों ना हो। और यहीं पर इस कहानी की रफ्तार अब और तेज होने वाली है, क्योंकि अभी तो ईगल ने सिर्फ उड़ना सीखा है, अभी उसने ऊंचाई चुनी है, अभी उसने भीड़ छोड़ी है। असली खेल तो अब शुरू होता है जब ईगल तय करता है कि अब मैं सिर्फ उड़ूंगा नहीं, अब मैं आसमान पर राज करूंगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, उड़ जाना बहुत आसान है और ऊंचाई बनाए रखना बहुत मुश्किल। और ईगल की असली कहानी यहीं से शुरू होती है,
जब ईगल पहली बार उड़ना सीख लेता है तो वो नीचे मुड़कर बाकी पक्षियों की तरह जश्न नहीं मनाता। वो वापस उसी ऊंचाई की तरफ जाता है जहां हवा पतली होती है, जहां सांस लेना मुश्किल होता है और जहां ज्यादातर पक्षियों के पंख कांपने लगते हैं, क्योंकि ईगल जानता है नीचे भीड़ है और ऊपर क्लैरिटी। अब जरा ईगल के शरीर को ध्यान से देखिए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है। हल्का शरीर, चौड़े और मजबूत पंख और ऐसा बैलेंस कि तेज हवा भी इसे गिरा नहीं पाती। ईगल अपने वजन से 1.5 गुना भारी शिकार को उठाकर उड़ सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी होती है उसकी जिम्मेदारी, हर दिन खुद को साबित करने की। और यहीं से निकलता है तीसरा लेसन नंबर 3, पावर शोर से नहीं आती, पावर तैयारी से आती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग ताकत को शोर से जोड़कर देखते हैं। जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा दिखाता है, वही पावरफुल माना जाता है। लेकिन ईगल कभी चिल्लाकर नहीं उड़ता, वो चुपचाप ऊपर उड़ता है और जब हमला करता है तो शिकार को संभलने का मौका तक नहीं देता। यही बात इंसानी जिंदगी में भी लागू होती है। जो लोग हर जगह अपने प्लान्स अनाउंस करते फिरते हैं, जो सोशल मीडिया पर हसल, ग्राइंड, सक्सेस चिल्लाते रहते हैं, वो लोग अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। और जो लोग चुपचाप अपने स्किल्स बिल्ड कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन के साथ रोज काम कर रहे होते हैं, एक दिन वही लोग अचानक सबको चौंका देते हैं। इसलिए जब लोग पूछते हैं इतने समय से कहाँ थे, तो असली जवाब होता है तैयारी। और यहीं पर ईगल हमें सिखाता है फोकस का असली मतलब। ईगल की आंखें कुदरत की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी होती है। ईगल बादलों की ऊंचाई से ही जमीन पर चल रहे छोटे से छोटे शिकार को देख सकता है। इतना ही नहीं, वो एक ही समय पर दूर और पास दोनों पर फोकस कर सकता है। जहां इंसान या तो पास में अटका रहता है या फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट को खो देता है, वहीं ईगल सिर्फ एक चीज करता है, टारगेट को लॉक। और यही है चौथा लाइफ लेसन नंबर 4, कि फोकस वो कला है जो भीड़ में नहीं, अकेले में सीखी जाती है। आज डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। नोटिफिकेशंस, ओपिनियन, ट्रेंड्स, रील्स, गॉसिप्स, ना जाने क्या क्या, हर चीज आपका ध्यान खींचने के लिए तैयार है। लेकिन ईगल अगर हर उड़ते पंछी की तरफ देखने लगे तो वो कभी शिकार कर ही नहीं पाएगा। यही हाल इंसान का है। हर नई अपॉर्चुनिटी, हर नया शॉर्टकट, हर वायरल ट्रेंड के पीछे भागने वाला इंसान अक्सर जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचता। ईगल सिखाता है सब कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सही चीज पर टिके रहना जरूरी होता है। अब इसी पॉइंट पर एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। हाल ही में फिल्म धुरंधर को लेकर अक्षय खन्ना की एक्टिंग की हर जगह चर्चे हो रहे हैं। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं, बस कंट्रोल्ड इंटेंसिटी, साइलेंस और डेप्थ। लंबे समय तक वो स्क्रीन से गायब रहे, ना इंटरव्यू का शोर, ना पीआर का हल्ला। बहुत लोगों ने मान लिया था कि उनका दौर अब खत्म हो गया है, लेकिन जब वो वापस आए तो शोर लेकर नहीं, एक इम्पैक्ट लेकर आए। ये एग्जैक्टली ईगल माइंडसेट है। ईगल लंबे समय तक आसमान में दिखे या ना दिखे, लेकिन जब दिखता है तो पूरा आकाश उसकी प्रेजेंस को महसूस करता है। और यहीं से निकलता है पांचवा लाइफ लेसन नंबर 5, कम बैक उन्हीं का होता है जो बीच में हार मानकर नीचे नहीं बैठते। जिंदगी में हर इंसान के साथ एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां लगता है कि अब शायद मेरा समय चला गया है, अब शायद मैं रिलेवेंट नहीं हूं, अब शायद मुझसे आगे सब निकल जाएंगे। लेकिन ईगल कभी नीचे उतरकर कबूतरों से मुकाबला नहीं करता। वो जानता है उसकी रेस अलग है, उसका मैदान अलग है और उसका टाइम अलग है। यही बात अगर इंसान समझ ले तो कंपैरिजन से बाहर निकल सकता है। आप लेक नहीं हो, आप बस अलग ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहे हो और हर ऑल्टीट्यूड का अपना एक अलग मौसम होता है। अब ईगल के घर की बात करें तो उसका घोंसला दुनिया के पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। ऊंचे पहाड़ों पर खतरनाक चट्टानों के बीच होता है जहां हर कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ईगल जानता है कि सेफ जगह ग्रोथ नहीं होती, स्ट्रैटेजिक जगह ही ग्रोथ होती है। और यहीं से आता है छठा लाइफ लेसन नंबर 6, एनवायरनमेंट आपकी सोच पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आप हर दिन उन लोगों के बीच रहते हो जो डर को नॉर्मल मानते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज को समझदारी कहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी उड़ान भी छोटी हो जाती है। ईगल अपना घर वहां नहीं बनाता जहां पहुंचना सबके बस की बात हो। इंसान भी जब अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलता है ना, तो सोच अपने आप बदल जाती है। भीड़ से दूर रहकर आप अकेले नहीं होते, आप और ज्यादा फोकस्ड होते हो। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि ईगल कैसे सर्वाइव करता है, कैसे उड़ता है, कैसे शिकार करता है, कैसे डोमिनेट करता है। लेकिन ईगल की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। वो परीक्षा जहां ताकत नहीं, हिम्मत काम आती है।
ऊंचाई तक पहुंच जाना ईगल के लिए कभी भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई वहां खत्म नहीं होती, असली लड़ाई तो वहां से शुरू होती है। चुनौती ये नहीं होती कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, चुनौती ये होती है क्या आप उस ऊंचाई के काबिल बने रह सकते हैं। समय हर चीज को बदल देता है, शरीर को भी, हालात को भी, और सबसे खतरनाक बात यह है आपकी ताकत को भी। समय के साथ ईगल भी बूढ़ा होता है और एक ऐसा दौर आता है जब उसकी जिंदगी के सबसे भरोसेमंद हथियार ही धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन जाती है। वही चोंच जिससे वो कभी शिकार को चीर देता था, अब इतनी मुड़ जाती है कि कुछ तोड़ पाने लायक नहीं रहती। वही पंजे जिनका डर कभी पूरे जंगल में फैला रहता था, इतने भारी हो जाते हैं कि पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। और वही पंख जिन्होंने उसे बादलों से ऊपर रखा था, अब इतने बोझिल हो जाते हैं कि उड़ान थकाने लगती है। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर हार मान लेते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने भीतर गिरती ताकत को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल। यही वो उम्र होती है जहां इंसान खुद को समझाने लगता है कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब नया काम शुरू कैसे करें, अब जो है उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ईगल एडजस्टमेंट को समझदारी नहीं मानता। ईगल जानता है कि अगर वो यहीं रुक गया तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए उसके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो बदलो या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाओ। और ईगल खत्म होने के लिए पैदा नहीं होता। यहीं से शुरू होती है ईगल की जिंदगी की सबसे दर्दनाक, सबसे खामोश और सबसे साहसी प्रक्रिया। ईगल ऊंचे पहाड़ों पर चला जाता है, अकेला, बिना किसी सहारे, और क्योंकि असली बदलाव हमेशा अकेले में ही होता है, वहीं वो अपनी चोंच को पत्थर पर बार बार मारता है। तब तक मारता है जब तक उसको आगे से तोड़ नहीं देता। खून बहता है, दर्द असहनीय होता है, लेकिन ईगल रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है ये दर्द टेम्परेरी है, लेकिन जो फेलियर होता है वो परमानेंट होता है। इसके बाद वो अपने पंजों के नाखून को तोड़ता है और फिर अपने पंखों को एक एक करके नोच देता है। जरा सीन को महसूस कीजिए, जिस चीज ने आपको पूरी जिंदगी उड़ाया, उसी चीज को खुद अपने हाथों से खत्म करना। यही वो जगह होती है जहाँ ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इंसान दर्द से नहीं, आइडेंटिटी के टूटने से डरता है। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा जीवन का सबक सामने आता है। ईगल का कमाल ये नहीं है कि वो दर्द सह लेता है, ईगल का कमाल ये है कि वो अपने पुराने वर्जन से मोह छोड़ देता है। आज इंसान इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि वो उस वर्जन से चिपका हुआ है जो कभी काम आता था। पुराने स्किल्स, पुरानी सोच, पुरानी पहचान। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, मार्केट बदल चुका है, रूल्स बदल चुके हैं, लेकिन ईगो अभी भी वहीं अटका हुआ है। ईगल हमें सिखाता है कि जब आपके हथियार आपकी कमजोरी बन जाएं, तो उन्हें अपग्रेड नहीं, रिप्लेस करना पड़ता है। ये फेज महीनों तक चलता है। ईगल उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, और बस इंतजार करता है। यही इंतजार पेशेंस पैदा करता है, जो आज के इंस्टेंट रिजल्ट वाली दुनिया में सबसे रेयर क्वालिटी बन चुकी है। लोग 30 दिन में सक्सेस चाहते हैं, 7 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और बिना टूटे, बिना बदले नया जीवन चाहते हैं। ईगल इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है और दिखा देता है कि नया जीवन बिना पुराने को खत्म किए नहीं मिलता। और यहीं पर इंसानी मन से जुड़ा एक बहुत गहरा सच आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का असली युद्ध बाहर नहीं, दिमाग के अंदर चलता है। आप कितने भी मोटिवेट हो जाएं, जब तक आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी, तब तक चेंज टेम्परेरी रहेगा। माइंडसेट को दोबारा शेप देने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, डायरेक्शन चाहिए होता है, और यही चीज NLP देता है। इसलिए अगर आप सच में खुद को अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है फ्री 4 घंटे के NLP कोर्स का, उसको जरूर देखिएगा। ये वो साइंस है जिसका इस्तेमाल दुनिया चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या फिर हीलिंग हो, हर जगह किया जाता है। माइंड को रिवायर किए बिना सोच नहीं बदलती, और सोच को बदले बिना जिंदगी नहीं बदलती। अब जरा रियल लाइफ की तरफ देखिए। अमिताभ बच्चन आज भी काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें मजबूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हर फेज में खुद को अपडेट किया, खुद को रेलेवेंट रखा, और अपने पुराने वर्जन से चिपके नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक दौर में बहुत बड़े नाम रहे, लेकिन समय के साथ बदलने से कतराते रहे। यहाँ बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझाने के लिए है, टैलेंट से ज्यादा जरूरी होती है अडेप्टेबिलिटी। ईगल भी इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से दोबारा उड़ता है। धीरे धीरे ईगल के नए पंख उगते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत और संतुलित। उसकी नई चोंच पहले से ज्यादा तेज होती है, और उसके नए पंजे पहले से ज्यादा सटीक पकड़ सकते हैं। जब ईगल दोबारा उड़ता है, तो वो वही ईगल नहीं होता जो पहले था। अब उसमें जल्दबाजी नहीं होती, शोर नहीं होता, बल्कि क्लैरिटी और प्रिसीजन होता है। यही असली रीबर्थ है। अब अगर इन पूरी सीखों को एक साथ देखें, तो ईगल हमें 7 लाइफ लेसन देता है।
पहला, जिंदगी फेयरनेस पर नहीं स्ट्रेंथ पर चलती है। दूसरा, कंफर्ट जोन छोड़े बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तीसरा, असली ताकत शोर में नहीं तैयारी में होती है। चौथा, फोकस वही रख पाता है जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठता है। पांचवा, कमबैक उन्हीं का होता है जो बीच में खुद को खत्म नहीं मान लेते। और छठा, एनवायरनमेंट आपकी सोच को या तो सीमित करता है या फिर ऊपर उठाता है। और सातवां, रीबर्थ बिना पेन और पेशेंस के संभव ही नहीं है। अब सवाल ईगल का नहीं है, सवाल आपका है। क्या आप इन 7 लेसन्स के साथ खुद को रिलेट कर पा रहे हैं या अभी भी पुराने वर्जन को पकड़ के बैठे हैं? अगर आप मानते हैं कि ये 7 लाइफ लेसन आज की जिंदगी में प्रैक्टिकल हैं, तो कमेंट्स में सिर्फ यस लिखिए। और अगर आपको लगता है अभी आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो नो लिख दीजिए। सिंपल सा जवाब दीजिए, क्योंकि यही जवाब आपको आपके अगले कदम का संकेत देगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो बदलना चाहता है लेकिन डर रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं होती, यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट मिलता है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ ऐसी ही ग्राउंडेड प्रैक्टिकल एडवाइस रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आसमान आज भी वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि सवाल आसमान का नहीं आपकी उड़ान का है।